राम राम जी सभी को। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आ गया है अपना न्यू वीडियो। ये मेरी थ्रेडिंग की 4th क्लास है। और हमने जो पहली जो क्लासें थी उनमें जो भी सीखा है, जो आपने मेरी वीडियो में देखा है, मैं उसको एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा। जो हमारी थ्रेडिंग की पहली क्लास थी तो उसमें हमने सिर्फ टूल्स के बारे में पढ़ा था कि थ्रेडिंग में क्या क्या टूल्स होते हैं। और दूसरी जो क्लास है उसमें हमने धागा कैसे पकड़ते हैं, उसमें जो सीजर है वो कैसे बनाते हैं, वो चीजें सीखी। जो तीसरी क्लास है वो हमने थ्रेडिंग सीखी थी कि थ्रेडिंग को किस तरह से बना सकते हैं, ड्रॉ करके भी, पेंसिल से ड्रॉ करके, या फिर हम किसी से निशान लगा के जो थ्रेडिंग है उसकी शेप दे सकते हैं। मैंने खुद मेरे पैर पे प्रैक्टिस करके आपको सिखाया था। तो अभी मेरी 4th क्लास है तो हमारी क्लास थ्रेडिंग की बहुत आगे जा चुकी है। अभी धागा मैं आपको फिर भी एक बार रिपीट कर दूंगी कि धागा कैसे पकड़ते हैं। और उसके बाद आज हम अपने क्लाइंट पे थ्रेडिंग बनाना आपको सिखाएंगे। आप उसको जो भी मैं क्लाइंट पे करूंगी आप उसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे एक एक हेयर को निकालती हूँ अपने क्लाइंट से। तो मैं अपने क्लाइंट के ऊपर आपको करके दिखाऊंगी तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए मैं एक बार फिर भी आपको एक बार दोबारा से धागा चलाना बता देती हूँ। जो ये हमारा धागा है आप देख सकती हैं, ये हमारा धागा है। इनको हम दोनों दांतों के बीच में पकड़ेंगे, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद हमने ऐसे किया, मैंने बोला था 5 से 6। ठीक है, ये देखिए, ये एक सीजर की तरह बन गया है। आपको बहुत अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा। ये देखिए, ये देखो। अगर किसी को धागा पकड़ना नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं फिर रिपीट कर दूंगी। ये देखिए, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, ये मेरी 4th क्लास है। इसके बाद जो मेरी थ्रेडिंग की क्लास होगी वो मेरी लास्ट क्लास होगी, जो मेगा क्लास होगी, जिसमें मैं जितनी भी मैंने क्लासें ली है 3-4 जो भी है उसका मैं कंप्लीट उस क्लास में बताऊंगी। और जितने भी टिप्स है थ्रेडिंग के वो मैं अपनी 5th जो मेरी क्लास है उसमें पूरा कंप्लीट मैं उसमें दूंगी। कि उसमें क्या होगा कि थ्रेडिंग मैं अभी इसमें बता देती हूँ कि थ्रेडिंग को हम किस किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं, थ्रेडिंग होती क्या है, ये सब चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। जो हमारी थ्रेडिंग है वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता है हेयर रिमूवर का। जो थ्रेडिंग क्या होता है कि थ्रेड से, धागे से जो हेयर निकालना। और जो मेरी मेगा क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि थ्रेडिंग को हम किस किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम धागे से बना सकते हैं, जो थ्रेडिंग होता है थ्रेड से बनाया जाता है। फिर दूसरा होता है कि हम वैक्स से भी थ्रेडिंग बना सकते हैं, पर वैक्स से थ्रेडिंग वो ही बनाए जो इस चीज में एक्सपर्ट हो। बिगिनर इस चीज से ट्राई ना करें, अभी तो फिलहाल ना करें, पहले एक बार आप धागे से ही शुरू कीजिए। ठीक है, तो हम थ्रेडिंग को, फेस रेजर आता है, फेस रेजर से भी कई लोग बना लेते हैं। जो फेस पे यूज किया जाता है वो स्पेशल फेस के लिए ही होता है, तो उससे भी बना सकते हैं। तो ठीक है, चलो आपको मैं अभी अपने क्लाइंट पे दिखाती हूँ कि क्लाइंट पे हम कैसे काम करते हैं। तो आप उस जिस पे भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो प्लीज आप उसको बहुत अच्छे से देखिएगा ताकि आप सीख सकें। ये सबसे पहले हम लोगों को जितने एरिया पे हमें थ्रेड को यूज करना है उतने एरिया पे हम लोग पाउडर की एप्लीकेशन कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग फोरहेड कैसे करेंगे। जो भी बिगनर्स हैं उनको फोरहेड कैसे करना है ये आप देख लीजिए इस वीडियो में। तो हम लोग आईब्रोज को टच नहीं करेंगे, हम लोग अपर एरिया में ही थ्रेड को चलाएंगे। तो बाकी बालों को हम लोग एक बार सेपरेट कर देंगे। हेयर बैंड लगा के कर सकते हैं या फेशियल बैंड लगा के कर सकते हैं। इस तरीके से पहले हम सेंटर से शुरू करेंगे। इस जो सेंटर है इधर आधे बालों की डायरेक्शन ऐसे है और आधे बालों की ऐसे है। तो जब हम लोग फ्रंट से करेंगे, इस साइड के जब बाल होंगे तब हम लोग फ्रंट से आईब्रोज करेंगे, थ्रेड को यूज करेंगे। जब उस साइड के बाल होंगे तो तब हम लोग बैक में जाके थ्रेड का यूज करेंगे।
एक शेप देंगे यहाँ पर। अगर कोई ये इन हेयर्स को ना निकलवाना चाहे, बेबी हेयर्स को, तो आप लोग मत रिमूव कीजिएगा, अदरवाइज एक शेप आएगी ऐसे करके। अगर बहुत ज्यादा लंबे बाल हैं तो आप एडवाइस कर सकते हैं कि आप इन हेयर्स को निकलवा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे राइट साइड के जो हेयर्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं। अब हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे, तो वो कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। इस साइड के हेयर्स रिमूव करने के लिए हम लोग बैक साइड में खड़े हो जाएंगे क्लाइंट की। जैसे कि हमने देखा था फोरहेड पे भी हमारे डायरेक्शन राइट साइड का राइट साइड में होता है, बालों का, और लेफ्ट का लेफ्ट में होता है। इसी तरीके से अपर लिप्स के एरिया पर भी जो राइट साइड के हेयर्स होते हैं वो उसी साइड को, तब हम लोग बैक से थ्रेड को यूज करते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि शुरू में थ्रेड चलाने में प्रॉब्लम होती है और पेन भी ज्यादा होता है। तो इस तरीके से अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, या अगर आपको नहीं भी मिलता तो आप हैंड्स और लेग्स पे प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत जल्दी आपका जो हाथ है वो ठीक होने लग जाता है, हल्का हो जाता है, पेन कम होने लगता है। उठाना नहीं है, इस तरीके से रखना है, और अगर ऐसे करके उठा देते तो एक एक बाल खिंचता हुआ जाता है। तो इस तरीके से करना है, बस फटाफट से आप ऐसे करोगे, थ्रेड को ऐसे चलाओगे, टाइट करना, फिर एक एक बाल खिंचता है, दर्द होता है। जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग भी जैसे कंफर्टेबल होगा वैसे थ्रेड से आप लोग हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। जब भी आईब्रोज करेंगे पाउडर को अच्छे से लगाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग बिगनर्स हैं, आईब्रोज करना स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे के हेयर्स को कम निकालें। हम लोग यहाँ से आईब्रोज करना स्टार्ट करेंगे और आपको दिख रहा होगा कि ये हेयर्स जो हैं ये एक्स्ट्रा हैं, आईब्रोज से बाहर हैं। तो हम लोग बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इन हेयर्स को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हम लोग थ्रेड से एक शेप देंगे और इन हेयर्स को रिमूव कर देंगे। और बैक में भी जब लेके जाएंगे तब भी हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे कि एंड्स पे से आईब्रोज पतली ना हो जाए। इस एरिया मतलब पूरे आईब्रोज में हमने ध्यान से ही काम करना है। इस एरिया से भी हम लोग कम बालों को निकालेंगे। इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा हेयर हमेशा दिख रहे होंगे आईब्रोज में कि किस तरीके से हैं। तो इस तरीके से हम लोग अब इनको रिमूव करेंगे। तो आप देखेंगे अपर साइड से हम लोगों ने बाल छोड़ते हुए और एक्स्ट्रा हेयर्स को निकालते हुए शेप दे दी हुई है। आगे से मैंने हेयर्स को रिमूव नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर बिगनर्स हैं तो आगे से मत कीजिए, क्योंकि आपके एक्स्ट्रा हेयर अगर निकलेंगे तो आईब्रोज की शेप खराब हो जाएगी। तो लेकिन अब मैं कर देती हूँ क्योंकि मैं आपको बता रही थी, इसलिए मैंने इस चीज को क्लियर कर देती हूँ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, सबकी आईब्रोज में एक खुद की शेप होती है। हम यूं नहीं बोल सकते कि आप अगर जिसकी आईब्रोज राउंड हो तो उसको आप लोग आर्च दे दीजिए, तो ऐसा नहीं होता। सबकी आईब्रोज की शेप अलग अलग होती है। तो आपके पास जैसी भी आईब्रो आए आप उसको एक्स्ट्रा हेयर निकाल के शेप देंगे। अगर ये मुझसे बोले कि मेरे को यहाँ से आर्च दे के और
ऐसे मतलब एक शेप दे दो, ऐसे करके तो नहीं होगा। आपको दिख रहा है ये थोड़ा राउंड शेप में है इनकी आईब्रोज। तो जैसी ही आपकी शेप है, आप अपने क्लाइंट को समझाएंगे कि ये राउंड में है तो राउंड ही बनेगी। कितनी भी आप कोशिश कर लो, आप इसको बहुत ज्यादा पॉइंटेड करने को कर सकते हैं, इनकी आईब्रोज को कर सकते हैं, लेकिन जिनकी आईब्रोज नहीं हो सकती, हेयर्स कम है, उनकी आईब्रोज को आप लोग नहीं कर पाएंगे पॉइंटेड। तो आप लोग उनको एडवाइस कीजिए कि ये आईब्रोज ऐसे ही बनेगी और इसको पॉइंटेड हम लोग नहीं कर सकती। तो बस आप लोग ठीक रखेंगे जब पहली बार आईब्रो करेंगे। अब हम लोग नीचे के हिस्से में आईब्रोज का थ्रेड यूज करने जा रहे हैं। तो आपको पता है ये स्किन हमारी बहुत लूज होती है, तो इसके लिए हम लोग या तो क्लाइंट दोनों साइड से पकड़ेगा, या अगर आपके पास फैसिलिटी हो कि आप एक और जन को बुला के स्ट्रेच करवा सकते हैं तो आप उसको स्ट्रेच करवाइएगा आईब्रोज को। और क्लाइंट पकड़ेगा नीचे की साइड से। तो इस तरीके से, इतनी जोर से मत पकड़ो, हल्का थोड़ा, बस नीचे, बस। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रेच करा दिया, हमें स्पेस मिल गया। अब आप देखिए हम इतनी मोटी आईब्रोज को कर सकते हैं। इस एरिया पे हम लोग थ्रेड को चला सकते हैं। अगर आप चाहें तो पेंसिल से इधर शेप भी दे सकते हैं कि इतनी हमें हेयर्स को हटाने। मैं आपको करके दिखा देती हूँ किस तरीके से। एक बार पेंसिल निकाल दे, कोई भी आईब्रो डिफाइनर दे दे। तो इस तरह से हम लोग शेप दे देंगे। बाद में हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। अब आपको इसके नीचे के जो एक्स्ट्रा हेयर हैं वही रिमूव करने हैं, बाकी शेप दी हुई है। एकदम एक्स्ट्रा हेयर्स निकालेंगे। फ्रंट अगर ना हो तो आप एक बार छोड़ देंगे, बाकी बचे हेयर्स को निकालेंगे। कई बार हम लोग को आईब्रोज करते समय इस साइड के हेयर्स को निकालने में प्रॉब्लम होती है। कई बार कमेंट्स आए मेरे पास, इस तरफ के हेयर्स को हम लोग या इस तरफ के हेयर्स को हम लोग कैसे निकालें। तो आप लोग जब भी इस तरह के हेयर्स को निकालेंगे तब थ्रेड को इस तरह से डायरेक्शन में पकड़ लेंगे, इस तरह से ऊपर की साइड। तो ऐसे आपके हेयर्स रिमूव हो जाएंगे। अच्छे से क्लीन करेंगे नीचे की साइड से। अब ये हेयर्स एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग रिमूव करेंगे। ऐसे थ्रेड में अटकाएंगे बालों को, और जो हमारे इस रिंग के अंदर आएंगे उन हेयर्स को हम लोग रिमूव करेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग नीचे से हेयर्स को निकालना शुरू कर रहे हैं इस तरीके से। अब मैं जो थ्रेड है उसको ऐसे पकड़ रही हूँ क्योंकि मेरे को ऐसे शेप देनी है। इस तरीके से हमने थ्रेड को लिया और अपर साइड में स्ट्रेच किया। अब हमें निकालने हैं सेंटर के हेयर्स। ये आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, इनको हम लोग रिमूव करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने एक थिक सी शेप दे दी। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हेयर्स हैं इनको हम इस तरीके से ऊपर की साइड करेंगे। ऊपर की साइड करके अगर ये हेयर्स ज्यादा लंबे आपको दिखते हैं तो आप इन हेयर्स को एक ये छोटी वाली सीजर आती है जो पॉइंटेड होती है, इस सीजर से आप लोग इसको कट करेंगे। जब हम कट करेंगे तब हम ऐसे नीचे की साइड सीजर को नहीं लेके जाएंगे। ऐसे ले जाने से क्या होता है कि हमारी आगे से आईब्रोज जो है वो झुकी हुई बन जाती है। तो इस तरीके से नहीं, हम लोग स्ट्रेट रखेंगे सीजर को और इन हेयर्स को कट कर देंगे। नेचुरल झुकी हुई है तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, अगर नहीं है तो आप लोग स्ट्रेट कट करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा हेयर्स दिख रहे होंगे जिनको मैं रिमूव करूंगी।
इस तरीके से हमारी एक आईब्रोज की शेप आप राइट साइड की कंप्लीट हुई। थोड़ा सा मैं आपको सेंटर के हेयर्स निकालना बता देती हूँ। तो इस तरीके से हम लोग बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। एक जो जेन्युइन स्पेस होता है वो वैसे तो हमारे नोज से डायरेक्ट सीधा ऊपर तक जाता है, तो हम इतने हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी कम हेयर्स ही निकालेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम आईब्रोज करा रहे हैं, तो हम एक छोटा स्पेस ही देंगे बीच में। तो इस तरीके से जब मेरे को ऊपर के हेयर्स हैं तो निकालने हैं, तो मैं सर्कल को इस तरीके से रखूंगी और इस तरीके से मैं इसको स्ट्रेच करूंगी। और जैसे मैं कोई नीचे का बाल निकालना है तब मैं इसको उल्टा कर दूंगी इस तरीके से, और तब मैं इसको इस तरीके से खींचूंगी। इस तरीके से हमारी एक आईब्रोज कंप्लीट हो गई। जब भी हम लोग थ्रेड करेंगे तब तक ऊपर के बालों को हम लोग सेपरेट कर देंगे। अब हम लोग बैक में खड़े हैं, अब हमें हेयर्स का डायरेक्शन ऐसा है, तो हम थ्रेड को इस तरीके से रखेंगे। जब मैं बैक से हेयर्स रिमूव कर चुकी हूँ, अब मैं थोड़ा फ्रंट पे आके चेक करूंगी कि दोनों इक्वल है कि नहीं। इस तरीके से मैं आगे आके अब इन हेयर्स को रिमूव करूंगी। जब भी आप किसी पर्टिकुलर हेयर को उठा रहे हैं तो आप इस तरीके से फर्स्ट वाले थ्रेड से उसको इस तरीके से उठाएंगे और ये अभी सर्कल में आ जाएगा तब स्ट्रेच कर देंगे, तो पर्टिकुलर वही हेयर निकलेगा, आपका ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो जितने भी हेयर्स को हमको रिमूव करना है उसको हमें इस तरीके से उठाना है। तो जब हम फ्रंट से स्टार्ट करेंगे तो पहले ऊपर से पकड़वाएंगे, नीचे से नहीं पकड़वाएंगे। तो ऐसे हमने पकड़ा और देखिए एक्स्ट्रा हेयर आपको अलग ही दिख रहे होंगे। इस तरीके से इन हेयर्स को पकड़ा और स्ट्रेच कर दिया। बिल्कुल भी पतला नहीं करेंगे आईब्रो को, ऊपर से स्ट्रेच अच्छा होना चाहिए। अब इस आईब्रो में एक दिक्कत थी, उसमें जो बाल थे ज्यादा थे और इस साइड के हेयर्स में, इस साइड के आईब्रोज में हेयर्स की जो हेयर्स जो हैं वो बहुत कम हैं। तो इसको आपको प्रॉपर शेप कैसे देनी है, नीचे से स्ट्रेच कराएंगे। अब आप ज्यादा जोर से मत, और इस तरीके से आप जितने हेयर्स आपको निकालने हैं उनको थ्रेड से पकड़ा और स्ट्रेच कर दिया। इसमें अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो हेयर्स हैं हमें इसको, आप देखिए शेप में क्या है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हेयर हैं और यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा हैं जिनको हमें रिमूव करना है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ सकती है इनके आईब्रोज में कि इसको हमें थोड़ा सा और पतला करना पड़े, क्योंकि इस आईब्रोज में जो हेयर्स की मतलब है, जो हेयर्स है वो थोड़े से कम थे इस आईब्रोज से। तो पहले हम इसको सेट करते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको थोड़ा सा फ्रंट से पतला करेंगे। कुछ और देना। तो जितने भी हेयर्स आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं बस उसको ही रिमूव करेंगे एक शेप देने के लिए। जैसे ये मेरे को 2-3 एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, इनको मैं निकालूंगी।
ये अब एक एक्स्ट्रा है, अब इस एक को पर्टिकुलर इस एक को निकालेंगे। आपको शेप में अलग से ही एक्स्ट्रा हेयर दिख जाएगा। अब नीचे से पकड़ना। अब यहाँ पे दो हैं, इनको निकालेंगे। इस तरीके से क्लीन हो गया, ये सारा हमारा एक शेप में आ गया। अब मैं दोनों आईब्रोज को चेक करूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं इस आईब्रोज में ये अभी हेयर्स एक्स्ट्रा हैं, अब हम इसको रिमूव करेंगे। अब आप दोनों में देखेंगे कि ये हल्की सी ऊपर है, बिकॉज यहाँ पे एक पर्टिकुलर शेप दी हुई थी आईब्रोज, मतलब नेचुरल शेप थी, एक शेप थी ही, और इसको हम लोग को ज्यादा थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। एक बार ऊपर से पकड़ना। बस थोड़े से हेयर्स 3-4 हम लोग यहाँ से निकालेंगे। छोटे और फ्रेंड्स, हल्का फुल्का सा डिफरेंसेस दोनों आईब्रोज में हमेशा ज्यादातर होता है। बहुत कम ही आईब्रोज होती हैं जिनकी दोनों की शेप इक्वल हो। तो वैसे इनकी शेप बिल्कुल इक्वल है, लेकिन आप एक चीज का ध्यान देंगे कि इधर के बाल इनके बिल्कुल स्ट्रेट हैं और यहाँ पे एक नेचुरल शेप है जो कि राउंड है। तो इस तरीके से आईब्रोज सबकी ज्यादातर होती है, तो इसमें आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके की आईब्रोज आएंगी तब भी आप कोशिश करके अच्छे से अच्छा देखकर उसको आईब्रो को आप लोग बनाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारी आईब्रोज की वीडियो थी हमारी कंप्लीट हुई। अब मैं आपको बताती हूँ कि आईब्रोज के ऊपर हम लास्ट में मसाज कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जब भी हम लोग मसाज करेंगे तब हमारा कस्टमर बनेगा फेशियल के लिए, तो वो मसाज कैसी होनी चाहिए मैं इसी वाली वीडियो में आपको बता रही हूँ। आईब्रोज की मसाज करने के लिए मैं निविया सॉफ्ट क्रीम ले रही हूँ। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उस क्रीम को ले सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी सी मैंने क्रीम ली और उनको मैं आईब्रोज पे लगाऊंगी। और इससे मसाज देने के बाद क्या होगा कि जितना थोड़ा बहुत, देखो पेन तो होता ही है आईब्रोज करने में, एक तो पेन कम होगा, थोड़ा सा ठंडक मिलती है। तो इस तरीके से हम लोग स्टेप्स को करना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो ये स्टेप्स मैं आपको क्लीनअप और फेशियल में बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बताने चाहती थी कि अगर आप इस तरीके से आईज की मसाज देते हैं आफ्टर आईब्रोज, तो आपका क्लाइंट आपसे फेशियल या क्लीनअप जरूर कराने आएगा। थोड़े टाइम बाद उनको खुद को लगेगा कि इतनी अच्छी अगर मसाज होगी तो हमको फेशियल भी यहाँ से करवाना चाहिए। तो इस तरीके से आप जरूर मसाज देंगे अपने क्लाइंट को। ऐसा नहीं कि आईब्रोज करके छोड़ दिया या कोई भी क्रीम थोड़ी सी लगा दी, इस तरीके से नहीं, आप 1 मिनट की मसाज जरूर देंगे। ये बहुत रिलैक्सिंग मसाज होती है। आईब्रोज का दर्द कस्टमर को बाद में कम होने लग जाएगा मसाज के बाद। इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को 1 से 2 मिनट की मसाज जरूर देंगे।
तो आप अब देखिए आईब्रोज की शेप कितनी अच्छी आई है। इस तरीके से आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे और सुंदर सी आईब्रोज करना सीखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी ने प्रैक्टिस देखी होगी। अगर आप में सीखने की एक इच्छा है, आप सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं, घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने ये पहले भी बताया है कि कोई अपना फेस या थ्रेडिंग नहीं देता है, तो आप अपने पैर पे कीजिए, दूसरे से किसी से आस मत कीजिए, अपने पैर पे प्रैक्टिस कीजिए। नारियल के छिलका जो होता है ना हार्ड वाला, उस पे कीजिए। आप प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप थ्रेडिंग नहीं बना पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपके लिए। तो मेरा तो अब यही कहना है कि मैं सिर्फ आप लोगों को ऑनलाइन सिखा सकती हूँ, प्रैक्टिस बता सकती हूँ, क्लाइंट पे करके दिखा सकती हूँ। देखो, धागा चलाना, प्रैक्टिस करना वो आप खुद ही कर सकते हो। उससे इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकती। तो ठीक है, आशा करती हूँ कि आप सबने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और मेरी जो वीडियो है शायद आप सभी के लिए जो इस फील्ड में है उनके लिए थोड़ी सी बेनिफिट हो, उनको फायदा हो इस वीडियो से। और जो कई क्या होता है कि कईयों को थ्रेडिंग करना मतलब पसंद होता है बट वो सीख नहीं पाते, तो किसी भी माध्यम, किसी भी जरिए से, किसी भी तरह वो थ्रेडिंग सीख रहे हैं, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी वीडियो किसी के काम आए, इसलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो, आप सबको फायदा हो। धन्यवाद।